तीसरा प्रश्न है कि एक थैले में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों का अनुपात 3:2:1 का अनुपात है। यदि कुल मिलाकर 60 रुपये हैं तो उसमें 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना है। अच्छा 5 पैसे के सिक्के हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये 5 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 10 पैसे के सिक्के के लिए ऐसे लिख देता हूँ, अनुपात नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इसके बाद 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 3 तरह के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात हमको दिया है। ठीक है, मतलब सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है, तो यहाँ पे दिया हो 3:2:1 का, मतलब 3:2 ये उनके सिक्कों का अनुपात हो गया। अच्छा अब सिक्कों की संख्या कितनी है वो तो हमको नहीं पता। अच्छा एक काम करते हैं, जो सिक्के की संख्या है ना उसको हम 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं और इसको 1x मान लेते हैं। तो ये सिक्कों की संख्या मिल गया। ठीक है, सिक्कों की संख्या 3x, 2x और 1x। इस अनुपात को भी काट देंगे तब भी चलेगा। क्लियर है इतना। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 3x, 10 पैसे के सिक्के 2x और 25 पैसे के सिक्के 1x हो गए। अब इसको हमको रुपए में बदलना है, मतलब पैसा कितना कितना रुपया हो रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, मतलब रुपए, मतलब डिनोमिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, मतलब उसका कितना मूल्य हो रहा है हमको वो बताना है। तो देखिए ध्यान से, 5 पैसे के 3x सिक्के हो गए तो कितने पैसे हो गए टोटल, तो 3 पना 15, मतलब 15x पैसे हो गए टोटल। यहाँ पे देखेंगे तो 10 दूनी 20x, मतलब 20x पैसे यहाँ से मिल गए और 25 से कम 25, ये 25x पैसे यहाँ पे पूरे हो गए। क्लियर है इतना पे। मतलब 5 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो टोटल 15x पैसे बना रहे हैं, 10x वाले जो 2x सिक्के हैं वो 20x पैसे बना रहे हैं और 25 पैसे वाले जो 1x सिक्के हैं वो 25x पैसे बना रहे हैं। अब इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने पैसे बन रहा है भाई, देखिए तो 15, 20, 35 और 5, 40 और 20, 60। ठीक है, मतलब टोटल 60x पैसे बन रहे हैं। क्लियर है कितना, 60x। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, टोटल पैसे कितने हैं, 60x पैसे। अच्छा लेकिन ये 60x पैसे जो है वो हमारे पास रुपए में कितने, सब मिला के कुल कितने रुपए हो रहे हैं, 60 रुपए। मतलब ये 60x जो है 60 रुपए के बराबर है और ये पैसे में है तो इसको भी हमको पैसा में बदलना पड़ेगा क्योंकि 60 रुपए है। रुपए को जब पैसे में बदलेंगे तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो मतलब ये हमको 6000 पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 60x जो है वो बराबर हो गया 6000 के। अब इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 100 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 100। अब x का वैल्यू 100 हो गया तो आपसे पूछा कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे वाले कितने सिक्के थे भाई, 3x। तो इस x के जगह 100 का गुना करिए तो कितना मिल गया हमको भाई, 300 सिक्के। अगर आपसे 10 का पूछ देता तो 10 2 गुना 100 मतलब 200 सिक्के होते। 25 पैसे वाले पूछता तो 1 गुना 100 मतलब 100 पैसे होते, मतलब 100 सिक्के होते। तो आप ऐसे इस सारे क्वेश्चन को बनाया करिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 27 और 23 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं अनुपात तो सबसे सिंपल होते हैं, आसान वाले होते हैं। इसको कैसे बनाइएगा, एक्स वगैरह लेके मत बनाइएगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। क्या करिएगा, देखिए एक बार मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये तो ऐसे चुटकी में बनता है, इसमें टाइम नहीं लगता। गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात कितना है भाई, 27 और 23 का। ठीक है, तो लड़के 27 और लड़कियाँ 23, ये दोनों का अनुपात है। लड़के और लड़कियों का अंतर दिया है कितने का, 200 का अंतर दिया है। तो लड़के 27 लड़कियाँ 23, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है भाई, 27 में 23 घटाइए क्या मिला, 4। अंतर 4 मिल रहा है ना। इनके जो अनुपात दिया है उनका अंतर 4, लेकिन वाकई में जो संख्याओं में अंतर कितना है, 200। मतलब 4 किसके बराबर हो गया भाई, 200 के बराबर हो रहा है। कितना गुना है, 4 से अगर 200 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 200 को अगर 4 से भाग देंगे तो 50, मतलब ये 50 गुना मिला। अब किसका संख्या अगर पूछा है आपसे, अगर इसका संख्या बॉयज़ का पूछा है तो इसमें 50 का गुना कर दीजिए, गर्ल्स का पूछा है तो इसमें 50 का गुना कर दीजिए। जो आएगा आंसर 27 पंचे 135 और 1 0 लगा दीजिए, 1350 लड़कों की संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 1350 लड़कों की संख्या। अगर आपको यहाँ पे करना है तो इसमें का 23 पंचे 115 तो 1150 लड़कियों की संख्या आएगा। जो आपसे पूछेगा वो भी निकल जाएगा। अगर पूछ देगा कि लड़का और लड़की टोटल मिला के कितना हो जा रहे हैं, तो देखिए 1350 ये और 1150 ये जोड़ दीजिए तो ये 13 और 11 24 2500 हो जाएंगे टोटल। ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका होता है, डायरेक्ट अनुपात के साथ खेलना हमको आना चाहिए।